आदाब, नमस्कार। मैं समीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ कौन जीतेगा जंग और किसकी होगी ताजपोशी को लेकर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जंग जीतता है और किसकी ताजपोशी होती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब 5 वर्षों बाद पंचायत के जनता के समक्ष उम्मीदवारों की पेशी होने जा रही है तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और हजारों की संख्या में लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने को चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। अब ये तो जनता निर्णय लेगी कि किसे कुर्सी पर बिठाना है और किसे मैदान से बाहर का रास्ता दिखाना है। अब जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे सीधे सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड के तिवारी मतौना पंचायत में, जहां हम जाएंगे, आम लोगों से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला 5 वर्ष कैसा गुजरा। पिछले 5 वर्षों में पंचायत में कितना विकास हुआ, पिछले 5 वर्षों में पंचायत में कितना बदलाव आया और वर्तमान मुखिया, पंचायत समिति या जो भी प्रतिनिधि है उनका रवैया 5 वर्षों तक आम लोगों के साथ कैसा था। और क्या आपने जिन उम्मीदों को लेकर, जिन आशाओं को लेकर, जिन अपेक्षाओं को लेकर उन्हें मतदान किया था, उन्हें जिताया था, उन्हें विजयी बनाया था, क्या वो उस उम्मीद पर खड़े उतरे? क्या उस आशाओं को पूरा किए? क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई? इन सब बातों को जानने के लिए हम सीधे सीधे रुख करेंगे तिवारी मतौना पंचायत के चकनी गांव का, जहां से हमारे सहयोगी मित्र सैफ जुड़े हुए हैं। वो जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो इस बार नए चेहरा को लाना चाहती है या पुराने को एक और मौका देना चाहती है। और वो इस बात का भी पता लगाएंगे कि इस बार का रुझान क्या है। तो आइए सीधे सीधे रुख करते हैं हम अपने सहयोगी मित्र सैफ। आप क्या अपने जो बीते 5 साल में जो भी उम्मीदवार थे, क्या उससे आप खुश हैं या नहीं हैं? मिला जुला कर। तो इस बार आप नए चेहरा को लाना चाहेंगे या फिर जो पुराना है उसको ही आप अपना कीमती वोट देना चाहेंगे या रखना चाहेंगे? जो भी इसके बारे में मैं सब अकेला फैसला नहीं ले सकता हूँ। इसके बारे में फैसला जो सही फैसला वो फैसला लेंगे और जो बेहतर करें, मुझे उम्मीद है अपने जनता, पंचायत की जनता से वो बेहतर ही जो बेहतर चुनाव करेंगे। तो 5 साल में आपके हिसाब से क्या बदलाव हुआ है? आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? होना चाहिए उतना बदलाव हुआ। जैसे कोई विकास का कार्य जो आपके नज़र में, आपके समझ में सही हो। क्योंकि सड़कें ऊंची हो रही है, मकानें नीची हो रही है, इसलिए मैं सबसे पहले प्राथमिकता मैं नाला का गाँव में नाला होना चाहिए जिससे आदमी का पानी का निकासी तौर पे हो, जिससे कीचड़ ना हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा शिक्षा मतलब यहाँ शिक्षा की कमी है। शिक्षा पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सबसे पहले सफाई और दूसरा शिक्षा। तो आपके हिसाब से जो आप अपना कीमती वोट जो देंगे वो आप किस देश पे देंगे? शिक्षा के ओनली फॉर एजुकेशन। मतलब ये है कि बढ़े चलो पढ़े चलो, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। हम अगर बढ़ेंगे, अगर हमारे शिक्षा है तो हम सारे काम को कर लेंगे। हमारे अंदर अगर शिक्षा होगी तो हम सारे अच्छे और जो अच्छे और बुरे चीज़ें उसको मैं समझ लूँगा, क्योंकि हमें पहले शिक्षा की बहुत कमी गया है। तिवारी मतौना पंचायत के चकनी गांव में वार्ड नंबर 1 में, जहां जानेंगे कि कहां तक विकास हुआ है, जो हमारे मुखिया रहे, वार्ड मेंबर रहे हैं, कहां तक उन्होंने काम किया है। और आइए जानते हैं सीधा बात करके लोगों के बीचों बीच में आकर के। चाचा, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि 5 साल में कहां तक बदलाव हुआ है, कहां तक विकास का काम हुआ है, ये आप बताएं। इस बार विकास का काम नहीं हुआ है। आपका कहना है कि विकास का काम नहीं हुआ है। रोड टूटा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है। हम लोग खाल कादो हेल करके गड्ढा में जा रहे हैं। तो चाचा की बात आप सुने। और इस बार हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार जो आप पुराने मुखिया को ही लाना चाहेंगे या जो भी प्रतिनिधि है पिछले पुराने, उनको लाना चाहेंगे या नए चेहरे को आप लाना चाहेंगे? पुराना ही रहना चाहिए। पुराना ही रहना चाहिए। तो आइए चाचा से पूछते हैं। क्या चाचा देखने से बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं? मैं चाचा से पूछना चाहूँगा कि आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने अप्लाई किया था? आपको क्या लगता है कि विकास का काम हुआ है? ये धिया पुता सब हट के रही ना। आपको तो मिलना चाहिए। हमारा मिलना चाहिए। आपको तो मिलना चाहिए। चाचा से फिर आते हैं अगली। चाचा से मैं पूछना चाहूँगा, क्या चाचा आपको क्या लगता है जिस बार इस
जो भी प्रतिनिधि हैं वो अभी आते हैं मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए, क्या पिछले 5 साल में आपसे आए हैं मिलने के लिए या एक बार भी आपका हाल पूछने आए हैं क्या? कोई नहीं पूछने आया है। इस बार आप क्या चाहेंगे कि नया चेहरा बनाना चाहेंगे या पुराना ही चाहिए? तो आइए चाची से हम बात करते हैं। हाँ, सब बोलिए। चाची, इस बार नया चेहरा आना चाहिए या पुराना चेहरा? पुराना आता है कि नया किना आता है? पुराना चेहरा आना चाहिए। हाँ, तब पुराना ना आती था। हमारा गांव के समाज है अभी, गांव का समाज है ना। यहाँ पे विकास का काम हुआ है? यहाँ पे विकास का काम हुआ है? कहीं है सही नहीं हुआ। चाची, इस बार नया चेहरा को लाना चाहेंगे या पुराना चेहरा? कुछ जानबे न करेंगे। बढ़िया। क्या इस बार जो मुखिया थे, जो वार्ड मेंबर थे, जो समिति थे, उससे आप विकास का काम हुआ है आपके गांव में? फिर भी आप खुश हैं? पुराना मुखिया रहेगा। पूछना चाहेंगे फिर से, इस बार आप नया चेहरा को लाना चाहेंगे या पुराने चेहरा को? नया चेहरा के लाना चाहेंगे। वजह क्या है? नया चेहरा के इसलिए लाएंगे, जब पुराना जो मुखिया सब था हम लोग को विकास कोई काम किया ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि विकास का काम अपने गांव में नहीं हुआ नहीं है, हुआ। वार्ड नंबर 1 में। जी, इस बार आप जो नया चेहरा को लाना चाहेंगे, उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मतलब उससे आप क्या उम्मीद लगा कर उम्मीद ये रखते हैं हमको विकास अच्छा से देगा। विकास अच्छा से देगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अपने चचा से पूछते हैं, हम अपने भाई बंधु से पूछते हैं कि आपको स्कूल में शिक्षा मिल रही है? क्यों नहीं मिल रहा है? आप स्कूल जाते नहीं हैं? इस बार आपको क्या लगता है कि नया चेहरा को लाना चाहिए या जो पुराना मुखिया है वही होना चाहिए? पुराना है अभी वही सही है। अरे नया चेहरा को नहीं देखना चाहेंगे आप? आपने जो सोचकर वोट दिया था, आपने जो सोचकर मतदान दिया था, क्या आपको लगता है उस हिसाब से काम हुआ है अपने इस क्षेत्र में? हमको वोट दिया अच्छा समझ के, लेकिन नेता जो सारा होता है चोर चट्टा सब होता है। सारा नेता जितना भी है, मुखिया हो, वार्ड हो, समिति हो, पंचायत हो, जो भी हो, आज तक देखिए इतना बड़ा गांव है, 5-6 शहर का गांव है, यहाँ आज तक एक अस्पताल नहीं है। अस्पताल के लिए हम लोग को सुरसन जाना पड़ता है। हाँ, सुरसन जाते जाते ना आदमी मर जाता है, डेथ कर जाता है। एक अस्पताल हमको जरूरी है। जो अच्छा मुखिया होगा, जो हमको अस्पताल का वादा करेगा, उनको हम जिताएंगे। उसको आप जिताएंगे? एकदम बेहतर। एक्शन। जो पदाधिकारी हो, क्या आप इस बार खुलासा कर सकते हैं आप किसको वोट करना चाहेंगे, मुखिया में या किसी भी पद के लिए? देखिए जो भी मुखिया हो या जो कोई भी समिति हो, वार्ड हो, पंच हो, वो आकर हम लोग को कहें, इस मोहल्ला में आकर हमारे जितना नौजुवक लड़का है सभी को वादा करे कि मैं अस्पताल बना के दूंगा, तो हम लोग उनको जिता देंगे इंशाल्लाह। तो पिछले 5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो कहते हुए जैसा है वैसे ही सर, ऐसा हालात कर दिया है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है हम लोग के पास। समझ गए कि नहीं? सड़क की समस्या है। हाँ, 1 नंबर वार्ड में यहाँ गरीबी ज्यादा है, समझ गए। अब देखिए रास्ता का हालात आज मेरा क्या हो रखा हुआ। तो इस बार सिर्फ आप हॉस्पिटल चाहेंगे कि या रोड को भी आप सही करना चाहिए और मांग करेंगे आप? हॉस्पिटल भी चाहिए और विकास का जो रास्ता पैरा हम लोग को चलने की दिक्कत हो वो भी चाहिए। तो सीधा सीधा आपका कहना है कि विकास का काम जो करेगा मैं उसको लाऊंगा? जी, इसी को लाऊंगा। आइए चलते हमारे एक चचा से और पूछ लेते हैं। चचा, इस बार आप नए चेहरा को लाना चाहेंगे या फिर पुराने वाले को? बेहतर यही हुआ जो नया चेहरा है, जो नया चेहरा हो। तो आपको क्या लगता है कि विकास का काम हुआ है इस बार की नहीं हुआ? बीते 5 साल में विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, हमारे गांव में ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वो कब्रिस्तान को भरा हुआ तो देख रहे हैं। तो जो सोचकर आपने वोट दिया था उस पे उम्मीदवार जो खरे उतरे हैं या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं उतरे हैं। जी नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विकास का कार्य यहाँ नहीं हुआ है बिल्कुल भी? जी। चलिए हमारे एक चचा और हैं, मैं चचा से पूछना चाहूँगा कि चचा 5 साल में कितना बदलाव हुआ इस पंचायत के अंदर में? कुछ भी नहीं बदला। तो इस बार आप पुराने वाले को रखना चाहेंगे या फिर नए चेहरा को लाना चाहेंगे? क्यों लाना चाहेंगे नए चेहरे को? मतलब आपके कहने का मतलब है विकास जो कार्य करेगा उसको ही आप नेता चुनेंगे। असल में वही दावेदार है, वही हकदार भी हैं उस सीट के। अरे भाई, और आप क्या चाहेंगे जो नए उम्मीदवार हैं, क्या उसकी गारंटी है कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? वो आएगा तो विकास करेंगे। विकास करेंगे, बिल्कुल आप बतौर तौर पे मतलब निश्चित तौर पे ये बता सकते हैं कि विकास का काम करेंगे। नहीं करेंगे तो वो अगला बार फिर जाएंगे। अच्छा, जो नहीं करेगा वो फिर जाएगा, जो करेगा वो रहेगा सदा। सही बात। तो चचा आइए हमारे एक चचा से और पूछते हैं कि चचा इस बार आप पुराने चेहरा पुराना ही रहने देंगे या फिर नए चेहरे को लाने वाले हैं? पुरानी चेहरा रहेगा हम लोग। पुराना चेहरा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि विकास का काम हुआ है? नहीं, विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं। तो अभी जो उम्मीदवार हैं खड़े हैं उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप?
अब तो वो अभी तो हम जो बकेंगे तो वो न होगा, उसका दिल में क्या है। अभी तो बोलते हैं कि जब फलाना चीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे। जो सोचकर आपने वोट किया था, हाँ। क्या उस पे जो उम्मीदवार थे खरे उतरे हैं या नहीं? अरे जी, मतलब उन्होंने काम, विकास का काम नहीं किया है या किया है? ना सीधा अभी तक देखते कि विकास के जो काम होना चाहिए था जी, वो तो नहीं है, वो चीज़ तो नहीं है। हम लोग ये उम्मीदवार के ये कहते हैं कि भाई आप लोग खड़ा कीजिए, और हम लोग का जो किसान का है कुछ तकलीफ है, वो विकास का आपने अच्छा कर दीजिए। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो विकास करेगा वो रहेगा। वो रहेगा। शुक्रिया चाचा, फिर चलते हैं अगले चाचा की ओर। चाचा से पूछना चाहेंगे, इसमें बहुत कम आए बात भाषा में बहुत लोग चाचा से पूछना चाहेंगे, चाचा आप ये बताइए कि इस बार आप क्या नए चेहरा को लाना चाहेंगे, जो पुराना है, या वही रहेगा? कोई भी एक हो जाए चलेगा, विकास का काम हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नया के लावा ना हो। मतलब उससे फर्क पड़ेगा आपको विकास का काम हो या नहीं हो। मतलब इतना दिन से है, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, कोई विकास का काम या कुछ भी, कोई घरवास योजना या कोई भी योजना आपको नहीं मिला गवर्नमेंट के तरफ से? आपकी उम्र कितनी है? वृद्धा पेंशन मिलता है? चलिए, इस काम तो आपका हो रखा है। अभी जो उम्मीदवार है उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार का जो नेता आएगा वो क्या क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको? हो गया तो चाचा नहीं बोल। चलिए आते हैं भाई की तरफ में, सवाल पूछूंगा उनसे। भाई, वर्तमान प्रतिनिधि से क्या आप वर्तमान प्रतिनिधि से खुश हैं? हम सबसे बहुत दुखी हैं। आखिर क्या वजह है? विकास का काम नहीं हुआ है? विकास क्या होता है कुछ पता नहीं है यहाँ। विकास तो नाम के लिए रह गया है। इस बार क्या उम्मीद लगा रखे हैं आप? टोटल बदलाव, टोटल बदलाव पे उम्मीद रखिए। आइए मैं अपने एक चाचा और हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि चाचा 5 साल में आपने क्या बदलाव देखा? यहाँ विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कितना हुआ है? मेरा कहना है कि जब से ये पंचायती राज हुआ है, तो 4-5 साल पहले, ये पहले पिछले इलेक्शन से पहले जो भी काम हुआ है जी पंचायत में, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही हुआ है जी। और अभी जो 5 साल चल रहा है इसमें तो हमारे ख्याल से तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। मतलब इस बीते 5 सालों में कोई विकास का कार्य अपने इधर नहीं हुआ है? खास तौर पे हमारे गांव में तो नहीं। अच्छा, खासकर आपके गांव में नहीं हुआ है। तो जिस तरह अभी मुखिया, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, आपके घर पे आते हैं वोट मांगने, क्या पिछले बीते 5 साल में आपके पास आपका एहसास या आप कभी उधर बांटने आए? आपको बताना कोई भी नहीं बांटा गाँव में, कोई भी नहीं। जब से पंचायती राज हुआ है कोई भी नहीं बांटा है। सब जितने भी प्रतिनिधि आया है सबको तो मैं देख रहा हूँ, कोई भी लायक नहीं है। जब जरूरत होती है तो दरवाजे घर घर जा कर के हाथ पैर जोड़ करके अपना काम करा लेते हैं, और उसके बाद फिर 5 साल के बाद वो गुम हो जाते हैं। किसी गरीब को, किसी किसान का आज तक कोई लाभ नहीं, किसी से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के जो मुखिया जी थे वो, हमारे यहाँ का मुखिया जी हमारे गांव में विकास का काम किए हैं, गली गली में ढलाई का काम हुआ है, ये तो मैं देख रहा हूँ। सही हमारे गांव में काफी तकलीफ। चाचा, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, इस बार आप पुराने को ही मौका देना चाहेंगे या फिर नया चेहरा लाना चाहेंगे? नहीं, बदलाव तो चाहिए। मतलब नजरिया ये है कि बदलाव होना चाहिए। अगर विकास का काम करना है तो बदलाव चाहिए। आइए मैं अपने चाचा से और पूछूंगा, क्या इस बार आप पुराने वाले को ही मौका देंगे या फिर नया चेहरा लाना चाहेंगे? नया चेहरा हो तो ज़्यादा अच्छा हो। क्यों? इसलिए कि विकास में कमी हो रहा है, यहाँ कुछ विकास नहीं होता है। इस बार उम्मीदवार से आप क्या अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद लगा के रखें? यही उम्मीद है कि नया आदमी जीते और जो पहले वाला है वो हटे। आखिर क्यों हटे? विकास का काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। देखिए नाला सब निकल पड़ा हुआ है हमारे गाँव में। अच्छा, नाले का काम, नाले पर काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है विकास, बहुत ऐसा काम है जो बाकी है। तो 5 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जैसा है वैसे ही है। इस बार चाचा आप अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बार? हाँ, तो कोई अच्छा मुखिया है हमारा गांव का हो तो अच्छा बात है। और तो मतलब विकास का कार्य आपके गांव में नहीं हुआ है अभी तक? विकास का काम नहीं हुआ है, तो इस बार आप नए चेहरा को लाना चाहेंगे? हमारी एक चाची यहाँ पे, मैं चाची से पूछना चाहूँगा, चाची पिछले 5 सालों में
कुछ विकास का काम हुआ है आपके गांव में या नहीं? कुछ ना जब होते अब नया मुखिया बनती तब होते ना, तब पुराना मुखिया कुछ ना लोग के पास। इस बार आप किसको वोट करना चाहेंगे? सोहेल अनवर के। सोहेल अनवर को वोट करना चाहेंगे। यह आपका मतलब विकास का काम होगा? तब होते ना, तब कुछ नहीं होगा। चचा हो गई। तो आइए हमारे चचा से और मिलते हैं, जानते हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा है। चचा, इन 5 सालों में विकास का काम कितना हुआ है आपके गांव में? हमारी पंचायत मोटाना गाँव में रहने वाले हैं, अपने गाँव के वासी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। हम इस गाँव में रहते हैं, पर ये कि विकास का जहाँ ताल्लुक है गाँव बेच तो होता ही है, पर यह कि यहाँ का जो साबिक मुखिया पहले इससे पहले थे, अभी भी है, विकास का काम किसी हद तक ठीक ठाक हुआ है। इस बार आपको लगता है विकास का काम हुआ है? विकास का काम इस बार मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ है। इससे पहले भी हुआ है, हम किसी की शिकायत नहीं करें, लेकिन जो भी मुखिया जिम्मेदार है अपने स्तर से अपने हिसाब से ठीक ही काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सोचकर अपना वोट दिया था, क्या उसमें कमा हाँ कहो तो जिस उम्मीद पर, जिस भरोसे पर, जिस एतमाद के साथ हमने उसको वोट दिया था, बिल्कुल ही वो नहीं उतरे है उसके ऊपर। कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर, आज भी कमी है। जो काम करना चाहिए था बुनियादी काम, वो उससे पीछे है। अच्छा, बुनियादी काम पे यानी जो बेस काम, अब जैसे नल जल के ताल्लुक से काम है, नल जल ठीक ठाक काम होना चाहिए था, उसमें अधूरा काम हुआ, सही से काम नहीं हुआ। बाकी और भी इंदिरा आवास है या और भी कोई विकास जैसे गांव के ताल्लुक से उस काम में कमी आई है। काम हुआ लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। तो इस बार आप उम्मीदवार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या आपकी चाहत? हर एक उम्मीदवार से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो भी मुखिया बने, हमारे ख्याल से मुखिया चाहे जो भी हो, एक जिम्मेदार के हिसाब से मुखिया वोट हासिल करे, वोट उन्हीं को दे जो जिससे उम्मीद हो कि भाई ये अगला काम कर सकता है और करेंगे, हम उनको वोट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बार पुराने चेहरे को लाना रहेंगे? नहीं, हम नए चेहरे को लाना चाहिए, क्योंकि अभी जो काम होना चाहिए था बुनियादी हिसाब से वो काम नहीं हुआ, काम में अधूरा है। काम बहुत हद तक काम बाकी रहेगा, जो विकास का हक बनता है गाँव का नहीं हुआ है। हम नए मुखिया बनाना चाहते हैं जो जिम्मेदार है और मेरा शिक्षित भी है, तालीम याफ्ता है, हर पहलू से वो मुनासिब और नए मुखिया को लेंगे इंशाल्लाह। मतलब एक डेवलपमेंट रीजन का मुखिया आपको चाहिए जो एजुकेशन के मामला में हो, एजुकेशन के मामले में हो, दीनदारी के मामले में विकास को विकास समझता हो, पब्लिक की मजबूरी को समझता हो और पैसा जायज़ तरीके से खर्च करने वाला उम्मीदवार, उसको वोट हम। मतलब हर एक दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका। आपको ले चलते हैं हमारे एक और चचा। आपको बता दें हमारे यहाँ पे मैं चचा से जानना चाहूँगा, चचा आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए। क्या वजह है जो आप इसको साफ कर रहे हैं? हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, अब क्या करें, प्रदेश में भी काम नहीं है, शहर में गांव घर में कोई काम ही नहीं है, तो आके यहाँ बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं इसमें अपना। तो बीते 5 साल में विकास हुआ है या नहीं हुआ? हम लोग के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, आगे जाके टाउन शहर में, देहात में तो कुछ हुआ ही नहीं बदलाव। इधर कुछ बदलाव नहीं हुआ? नहीं। तो जिस तरह आप सोचकर अपना एक मत दिए थे, अपना एक कीमती वोट दिए थे, क्या आपको लगता है वो सही जगह पे गया था? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सही जगह पे गया, वो तो गलत जगह पे गया हुआ लग रहा मुझे। गलत जगह पे रखा गया हुआ है। तो आप इस बार क्या चाहेंगे? सोच समझ कर देना है या फिर पिछली बार की तरह देना है? नहीं, अब की बार तो सरकार का सोचेगा कि चेंज करके रखेंगे भाई अपना। तो इस बार आप क्या उम्मीद लगा रखे हैं? कि हमारा कुछ विकास हो, हमारे गांव का कुछ बदलाव हो। हम लोग की तरफ लाइट का उतना प्रॉपर सुविधा नहीं रहता है, नाला वाला का कोई सुविधा नहीं है, इन सबों का सुविधा हमें चाहिए। तो इस बार क्या चाहेंगे आप? किसी को वोट देना चाहेंगे या खुले तौर पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं? अभी तो खैर नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बाकी देंगे इंशाल्लाह जरूर, किसी न किसी को तो वोट अच्छा से देंगे। मतलब सीधा सीधी बात करें तो जो विकास करेगा वो उनके लिए आएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका। क्या हुआ? तो सीधे आपको ले चलते एक और हमारे चचा। मैं चचा से पूछना चाहूँगा कि बीते 5 साल में क्या विकास का काम हुआ है आपके गाँव में? जो पहले हुआ था तो उतना ही है, मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा। बीते 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से जो अभी पुराने वाले को मौका देना चाहेंगे या फिर नया चेहरा लाना चाहेंगे? नए वाले आना चाहिए भाई। आखिर क्यों आना चाहिए? आपके विकास के लिए। विकास के लिए। हाँ, हम लोग का काम आगे बढ़े। इसके अलावा आपकी कोई मांग? क्या है, कौन देता है भाई, किसी को जो आता है वो सब गवर्नमेंट खा देता है, तो ऊपर उधर उड़ जाता है। हम लोग का जब जो आता है तो ऊपर वाला ब्लॉक वाला खा देता है, हम लोग को क्या मिलना है। तो इस बार आप अपने प्रतिनिधि से खुश नहीं हैं? क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं कि भाई हम लोग का गाँव उजागर हो, सुरक्षित रास्ता पर जाए, नाला हो, रास्ता हो, यही सब होना चाहिए।
तो नाला तो कहीं दिखा नहीं है, कहीं दिखने को नहीं दिखता है, पानी का निकासी सही तौर पे हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही दिक्कत होता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो चप्पल के माथे पर लेना पड़ता है। तो आपने अपना कीमती वोट दिया था, वो बिल्कुल बेकार गया। यही समझिए, यही ना समझा जाएगा जी। उम्मीद तो है नहीं। इस बार क्या उम्मीद है आपका? मैं वोट ही नहीं देना चाहता हूँ अब। मतलब आप एक तरीके से समझा जाए कि आप तंग आ चुके हैं। हाँ, वोट देना चाहते हैं। जिस पे आपने विश्वास किया, आपके साथ वो विश्वासघात करते रहे, आपको ऐसा लगता है? विश्वासघात ही है ये। आखिर क्या खास वजह है जो आपने अपना ये सोच लिया कि आपका एक वोट बहुत कीमती हो सकता है? ये जैसा आपको पता है हार हो सकता है, तो उनके लिए ना होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा ना। इस समाज के आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी है, आपको एक्सपीरियंस है, जीने का सलीका पता है, आपसे लोग सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपका एक वोट वो काफ़ी महत्व होता है एक वोट का? वही तो कहा ना कि मतलब जो आदमी नाउम्मीद हो आता है किसी से, तो अपना उम्मीद बिल्कुल नीचे दबा देता है। तो वैसे उससे कुछ होना जाना नहीं है। ये ऐसा क्या, इसी देखा देखी अभी जो लोग इतना खड़े हो रहे हैं, मालूम है, ये अगले के देखा देखी कि करोड़ों रुपये दबा दिया, अब मैं आ जाऊँ मैं भी करोड़ों रुपया दबाऊँगा। बस यही चीज़ है भैया, ये कोई समाज सेवा नहीं है, अपनी सेवा है। करोड़ों की बंडल बांध लो, बस आराम से 3 खानदान खा रहो। मतलब ये अभी विकास के काम पे कोई उम्मीद खरे उतरे नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। सब हुआ। चलिए शुक्रिया। मैं अपने तो आइए हमारे एक और चचा, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है आपके गांव में? थोड़ा बहुत काम तो हुआ है, मगर वो भी अधूरे हैं। नल जल योजना सब ठप पड़ा हुआ है और गांव के दूसरे काम सब ठप पड़ा हुआ है। कौन से काम से सबसे ज़्यादा आप नाखुश हैं? ज़्यादा जो है नल जल योजना से ज़्यादा नाखुश। और कुछ लोगों ने बताया कि नाली की समस्या है, क्या उससे आपको भी लगता है कि नाली की समस्या है? बहुत है, गांव में पानी बहने का रास्ता नहीं है। जिस तरह अभी मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर घर घर जाकर अपनी वोट की अपील करते हैं, क्या बीते 5 साल में दुख दर्द में शामिल शरीक होने आए हैं? हाँ आए, आपके पास आए हैं। आपको लगता है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं दिली कनेक्शन है उनसे, है ना? तो इस बार आप नए चेहरे को मौका देना चाहेंगे या जो पुराना है उसको ही रहने देना चाहेंगे? नहीं, नए चेहरे को मौका देना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि काम होने के बाद भी ऐसा काम नहीं हुआ जो होनी चाहिए? मतलब आपको जितना काम हुआ उतना, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ, दूसरे को मौका देना। देखते रहिए न्यूज़ टेलीविज़न, मैं हूँ आपके साथ सैम। आप लोगों ने इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद समझ ही लिया होगा कि पिछले 5 वर्षों में पंचायत में कितना विकास हुआ, पिछले 5 वर्षों में पंचायत में कितना बदलाव आया और 5 वर्षों में वर्तमान प्रतिनिधि का रवैया आम लोगों के साथ कैसा था। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों ने जो सुना, हम लोगों को जो समझ में आया, उसमें बहुत सारे लोग अस्पताल का डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नाली और सड़कें की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सही है, जैसा कि हमारे सहयोगी मित्र सैफ ने भी बताया है कि उस गांव में सड़कें बड़ी बदहाल नजर आती है, 2 से लेकर 3 फीट तक गड्ढे नजर आ रहे हैं और पूरे गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी का जमावड़ा लगा हुआ है और बहुत ही बदहाल जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। तो इन सब बातों को देखने के बाद और ग्राउंड रिपोर्ट को पूरी तरह से समझने के बाद आप लोगों ने रुझान का अंदाजा भी लगा लिया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि इस बार लोग नए चेहरा को लाना चाहते हैं या पुराने को एक और मौका देना चाहते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपना